भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सभी को चौंकाते हुए बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। बीजेपी का यह चौंकाने वाला कदम है क्योंकि यह जेपी नड्डा की जगह पे पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। इसके लिए कई नेताओं का नाम कयासों में भी आगे चल रहा था, लेकिन नितिन नवीन के नाम की कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नितिन नवीन कौन है और किस समुदाय से आते हैं, उनका राजनीतिक अनुभव कैसा रहा है। नितिन नवीन सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं। वह बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं और बांकीपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक हैं। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसलिए हुई है क्योंकि उनकी उम्र अभी नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि उनकी उम्र महज 45 साल की है, जिससे वह बीजेपी की यह जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2014 में, तब उनकी उम्र मात्र 50 साल थी। ऐसे में उन्हें यह जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बात करें नितिन नवीन के राजनीतिक सफर की, तो उन्होंने सन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए थे। नितिन नवीन के इस पद पर चयन के पीछे उनका संगठनात्मक कौशल भी बहुत मायने रखता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नितिन नवीन को प्रभारी बनाया था। पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिससे नितिन नवीन को क्रेडिट मिली और उनके पास जो संगठन में काम करने का अनुभव है उसकी चर्चा भी हुई। यानी सरकार के साथ संगठन में भी काम करने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर पहली बार सन 2006 में उपचुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ था, जब वह पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं और विधानसभा में इस बार उन्होंने जीत हासिल की। पहली बार उन्होंने 2006 के विधानसभा चुनाव में पटना पश्चिम से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार बांकीपुर सीट से विजयी रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 98,299 वोट हासिल किए और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से हराया। यह जीत उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही थी। अभी तक बात करें उनके अगर मंत्री के अनुभव की, तो 2 बार बिहार की सरकार में भूमिका निभा चुके हैं। बात करें इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो यह भाजपा के पूर्व विधायक किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे भी हैं। नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में कदम रखा और जल्द ही अपनी अलग पहचान भी इन्होंने बना ली। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जहां उनके संगठनात्मक कौशल को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली थी। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी का परमानेंट अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया था। बात करें इस नियुक्ति के बाद बीजेपी ने कौन कौन से अपने जो निशाने थे उसको साध लिए। भाजपा ने इस नियुक्ति के जरिए एक बार फिर सत्ता और संगठन के बीच सामाजिक संतुलन को साध लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि संगठन की बड़ी जिम्मेदारी फॉरवर्ड समाज के नेता को दी गई है। जेपी नड्डा के बाद कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को आगे कर भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पारंपरिक कोर वोटर को नजरअंदाज नहीं कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा जब शुरुआती दौर में थी तब उसका आधार फॉरवर्ड समाज था। अब पार्टी जब शीर्ष पर है तब वह अपने सामाजिक आधार को कमजोर नहीं होना देना चाहती है। इसीलिए नितिन नवीन की नियुक्ति इसी संतुलन का उदाहरण भी मानी जा रही है। इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।